नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के एपिसोड में मैं अकाउंट्स की 2 यूनिट साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदारी का समापन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। आप इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए ताकि सभी को मेरे इस अनुभव का लाभ मिल सके। मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी अधिक से अधिक मात्रा में अंक लेकर आए। आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत मेहनत की है। कोविड काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें वैसे भी घर से नहीं निकलना है, तो हमारे पास इससे अच्छा समय पढ़ाई के लिए नहीं हो सकता है। आप इन प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें और इन पर आप ध्यान दें तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हमें घर पर ही रहना है, तो जब घर पर रहना है तो हमें पढ़ाई भी करनी है और कोई मानसिक आपको बोझ नहीं लेना है, मानसिक तनाव नहीं लेना है। आपकी तैयारियां पूरी हैं। अभी 6 मंथली एग्जाम हुए थे, प्री बोर्ड होने वाले थे, आप प्रिपेयर्ड हैं। बस थोड़ी सी उसमें इस समय यदि आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आप अधिक से अधिक अंक अचीव कर सकते हैं। बहुत सरल सा तरीका है। आपको यूनिट्स को ध्यान से पढ़ना है, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव आए आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव्स रटना नहीं पड़ते हैं। तो मैं जिस यूनिट की बात कर रहा हूँ उस यूनिट में कुल हमारे पास 30 नंबर का पेपर में आने का मटेरियल है, जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का प्रवेश, साझेदारी की निवृत्ति और साझेदारी के विघटन, पूरे 4 चैप्टर इसमें शामिल हैं। तो इसमें हमारे एक नंबर के 9 प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के 2 और 5 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। मैंने प्रश्न तो निकाले हैं, फिर भी इनके साथ साथ और भी अपने को पूरी तैयारी ध्यान से करनी है। तो मैं शुरू कर रहा हूं। रिक्त स्थान, पहला प्रश्न है पुनर्मूल्यांकन खाता है। बीच में रिक्त स्थान है तो इसमें हमें भरना है। दूसरा है त्याग अनुपात बराबर रिक्त स्थान। तीसरा एक छोटा सा प्रश्न है, x एवं y 1:2 में लाभानी बांटते हैं तथा z को नया साझेदार बनाते हैं। उनका नया अनुपात 1:2:3 होगा। आपको त्याग अनुपात निकालकर रिक्त स्थान में भरना होगा। चौथा प्रश्न है साझेदारी फर्म के समापन पर संचय और कोषों को रिक्त स्थान खाते में हस्तांतरित करते हैं। पांचवा प्रश्न है फर्म के विघटन के बाद साझेदार स्वयं का रिक्त स्थान कर सकते हैं। ये अब इनके मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है हमारे पास नाम मात्र का खाता। दूसरा आंसर है पुराना माइनस नया। तीसरा 1:2 निकल के आएगा। चौथा है पूंजी खाता और पांचवा उत्तर है व्यापार। इसके बाद सत्य असत्य के 2 प्रश्न मैंने निकाले हैं। फर्म के विघटन साझेदारी विघटन में कोई अंतर नहीं है। दूसरा प्रश्न है फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है। ये दोनों के उत्तर असत्य हैं। इसके बाद एक शब्द में उत्तर। पहला प्रश्न है वसूली खाते से में संपत्ति दायित्व किस मूल्य पर हस्तांतरित किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है फर्म में नए साझेदार को प्रवेश लेने का कोई एक कारण बताएं।
या नए साझेदार की मृत्यु का एक कारण बताना है। तो दोनों में से एक पूछा जा सकता है, मैंने पेपर में एक ही डाला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे करेंगे? इनके आंसर्स हैं पहले प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो है पुस्तकीय मूल्य। दूसरे का हमारा आंसर आता है यदि प्रवेश की बात करते हैं तो पूंजी बढ़ाने के लिए, यदि हम निवृत्ति की बात करें तो अस्वस्थता के कारण। तीसरा है जो उसमें लिखा है उसका उत्तर होगा उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है। अब 2, 4 और 5 अंक के लिए मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं। 2 अंक में तो केवल एक ही प्रश्न आना है, तो मैंने मोस्टली सारे प्रश्न 4 और 5 अंक के लिए निकाले हैं। पहला है, उन 2 अवस्थाओं को बताएं या 3 अवस्थाओं को बताएं जो साझेदारी पुनर्गठन के लिए आवश्यक है। 3 में भी पूछ सकते हैं, 2 में भी पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, साझेदारी में अवकाश ग्रहण के 2 कारण लिखें या साझेदारी में प्रवेश के 2 कारण। अनिवार्य समापन को समझाइए। और अगला प्रश्न है, नया साझेदार आने पर फर्म कौन कौन सी लेखांकन क्रियाएं करता है? एक मैंने छोटा सा प्रतीकात्मक अनुपात निकालने का प्रश्न डाला हुआ है। यही प्रश्न सवाल आएगा। सवाल की हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि सवाल तो प्रतीक के रूप में डाले जाते हैं। इसी पैटर्न के आपको कई सवाल बुक्स में या आपके टीचर्स ने जो इम्पोर्टेंट्स बताए हों उन्हें आपको लगा के देखना है। वैसे यदि आप पिछले 5 वर्षों के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो मोस्टली आपका कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। तो प्रश्न है पहला छोटा सा, ए और बी तथा सी 3:2:1 के साझेदार हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है। ए और बी का नया अनुपात 3:2 है। ए और बी सा के भाग को किस प्रकार से बांटेंगे? अब 5 अंकों के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को कौन कौन सी राशियां दी जाती हैं या इनकी गणना कैसे करेंगे? दूसरा प्रश्न है, वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, फर्म समापन की विभिन्न विधियों को समझाएं। चौथा प्रश्न है, वसूली खाता कब, क्यों और कैसे बनाया जाता है? पांचवा प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं या इसे बनाने की विधि लिखिए। एक मैंने छोटा सा प्रश्न डाला हुआ है समापन का, जो पिछले 39 सालों में 3 बार पेपर में आ चुका है। प्रतीकात्मक प्रश्न है तो उसे मैं बता देता हूँ। आ, बा, सा एक फर्म में 1:2:3 के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2020 को उनकी फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। एक छोटा सा चिट्ठा दिया हुआ है। दायित्व पक्ष में लेनदार 60,000, पूंजियां आ की, बा की और शा की 30,000 हैं, जबकि संपत्ति पक्ष में भवन 1 लाख रुपए, चालू संपत्तियां 40,000 रुपए और रोकड़ 10,000 रुपए की है। चिट्ठे का टोटल योग है 1,50,000 रुपए। फिर नीचे यह निर्णय हुआ कि भवन और संपत्ति से पुस्तकीय मूल्य का 10% कम वसूल होगा। लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाए। 1,000 रुपए के विघटन के व्यय हुए। आप वसूली खाता
बनाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः कहूँगा कि आप स्वयं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी 12th के साथी हैं कॉमर्स साइट्स के, उन्हें बताएं ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। अगले एपिसोड में मैं पुनः 2 यूनिट अकाउंट्स की या मैनेजमेंट की या इकोनॉमिक्स की लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए और बिल्कुल परीक्षा की टेंशन न लें। परीक्षा में आराम से आप तैयारी आपकी है, आप तैयारी करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं।